मैन बूब्स, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक साइंटिफिक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। गायनेकोमेस्टिया, मैन बूब्स, जो कि कुछ मर्दों में ऐसी होती है जिसमें जो चेस्ट साइज है वो एनलार्ज होता है, बढ़ता चला जाता है। कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, जिसे मैन बूब्स के नाम से जानते हैं और जिसका जो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है उसे गायनेकोमेस्टिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही ये कंडीशन पेश आती है, उन्हें एम्बेरसमेंट फील होता है। तो क्या किया जाए अगर इस तरह की कंडीशन होती है? हाउ टू गेट रीड फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन से, इस तरह के जो एनलार्जमेंट है चेस्ट का जो बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह से फिट किया जा सके और इस तरह की कंडीशन से हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है इसका? तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए, जिन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इसका यूज़ करते हो तो आपकी जो ये कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, कुछ ऐसी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखना, कौन कौन सा वो मेथड है, कौन कौन सा वो तरीका है जिससे हम इसे चेंज कर सकते हैं और अपनी चेस्ट को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत क्विक तरीके से, बहुत जल्दी आपके जो ये मैन बूब्स की जो कंडीशन है, इस सिचुएशन से आप गेट रीड हो सकते हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो जो सबसे पहला मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, और वो है एक्सरसाइजेज। कुछ ऐसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिसको आपको डेली बेसिस पे करना है, जिससे कि जो मैन बूब्स की कंडीशन है वो खत्म होगी और आपका जो चेस्ट है वो फ्लैटन होगा। इसमें आप कुछ टारगेटेड चेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिसमें पुशअप्स, बेंच प्रेस और फ्लाइज। मैं खुद भी ये करता हूँ। एनीवेज, मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है, बट आई एम डूइंग रेगुलर वर्कआउट। मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, तो मेरा जो रूटीन होता है वो एक दिन चेस्ट एक्सरसाइजेस होता है, दूसरा शोल्डर एक्सरसाइजेस होता है, तीसरे दिन बाइसेप ट्राइसेप्स होते हैं, और फिर लेग वर्कआउट करता हूँ। तो ये मेरी रूटीन है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो कि टारगेटेड होता है चेस्ट के लिए और आपके चेस्ट को फ्लैटन करने में आपकी मदद करता है। तो इस रूटीन को आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। डू द एक्सरसाइजेस, इट्स रियली इफेक्टिव। जो दूसरी चीज़ है वो है न्यूट्रिशन का इस्तेमाल। ईट हेल्दी फ्रूट्स। हेल्दी फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, जिसमें लीन प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसे आपको शामिल करना है अपने डेली लाइफ में। इसके अलावा होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स, ये आपके लिए बेहतर है। ये वो न्यूट्रिशन है जो मैन बूब्स को रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि जो प्रोसेस्ड शुगर्स आती हैं उसको आपको कम करना है, यानी कि शक्कर वाली जो चीज़ें हैं उसको आपको कम करना है। जो तीसरी चीज़ है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशंस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन ड्रग यानी कि मेडिकेशन आती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप इन मेडिकेशंस को यूज़ कर सकते हो। ये मैन बूब्स को कम करने में, रिड्यूस करने में मदद करता है। जो चौथा मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। ये सर्जिकल मेथड डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद आप ले सकते हो। इन सर्जिकल मेथड में मेल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है जो कि इफ़ेक्टिव होती है और इसे कम करने में, रिड्यूस करने में और आपकी जो चेस्ट है उसको फ्लैटन करने में मदद करता है। हालांकि पहला और दूसरा और तीसरी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, अगर इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हो रेगुलर, तो फिर शायद आपको सर्जिकल मेथड की तरफ ना जाना पड़े। इसलिए एक्सरसाइजेस का जो रेजिम है वो स्टार्ट कीजिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि पुशअप्स, जैसे कि फ्लाइज और बेंच प्रेस, ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो जिम ज्वाइन कीजिए और ये एक्सरसाइजेज अपने रेगुलर बेसिस पे कीजिए। कुछ ही महीनों में
अगर आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो फिर जो मेल ब्रेस्ट की जो कंडीशन है एनलार्जमेंट की, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है और उन चीज़ों को कट डाउन करना है जो कि प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं, जिसमें आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कम करना है। तो अगर आप इन रेजिम को इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो मेन बूब की कंडीशन है वो कम हो जाएगी। कुछ सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, बोला था कि आपको इस वीडियो के आखिर में कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करूंगा, तो इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। ये वो सप्लीमेंट्स है जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मेन बूब्स की जो एनलार्जमेंट की कंडीशन है उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कम करने में मदद करता है। उन सप्लीमेंट्स में जेनेक्ट्रोल, सिलिनबेट्रोल, जी-कट, एनावर, कैर्डरिन, स्टेनाबोलिक SR 9009, ऑस्टेरिन, MK2866, ये कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और मेल ब्रेस्ट को कम करने में मदद करती है। चलिए जल्दी जल्दी आपको मैं कुछ इसके काउजेज भी बताता हूं जो ये मेल बूब्स की जो कंडीशन एनलार्जमेंट की होती है, क्यों होती है। तो इसे आप संक्षेप में, शॉर्ट में जान लीजिए कि आखिर ये सिचुएशन क्यों डेवलप होती है। इस तरह की कंडीशन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, यानी शरीर में जो हार्मोन हमारी होती है वो अगर इम्बैलेंस होता है, जिसमें मैन बूब्स जैसी कंडीशन बननी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्टेन मेडिकेशंस हैं जिसका इस्तेमाल अगर लंबे समय तक किया जाता है तो भी ये इस तरह की सिचुएशन को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो है ओबेसिटी की, यानी कि मोटापे की। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा होगा तो फिर मेन बूब्स जैसी कंडीशन डेवलप भी होना शुरू हो जाती है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेज आप करें ताकि आपका हार्मोनल जो कंडीशन है वो हमेशा बैलेंस रह सके और ओबेसिटी नहीं ना होगी। जब ओबेसिटी नहीं होगी तो आपको मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी और हार्मोनल बैलेंस आपका सही रहेगा, तो आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी भी रहोगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।